The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. अनम्यूट करिए, तो म्यूट है। अच्छा, आरती मैंने आपको मैसेज कर दिया, आपको मैंने धोखे से मैसेज कर दिया 100 मिनट का। सर मेरा अनम्यूट ही है। हाँ, मैंने आपको मैसेज कर दिया। 100 मिनट प्लीज अनम्यूट करिए, मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। आपका म्यूट है, आप अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, क्या हुआ? सॉरी सर, लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया मैं। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा बताइए क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं स्टडी वगैरह में, क्या था? सर मैंने ना सिविल इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, और अभी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ आर्किटेक्ट का साथ साथ। तो डिटेल वर्क में सर सीखना चाहता था मैं। ओके जी सर। ई फर्म लेके चल रहे हो? जी जी सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी क्या क्या डिटेल्स में दे रहे हो क्लाइंट्स को? सर ड्राइंग तो सारी दे रहा हूँ, लेकिन जो डिटेलिंग है ना, वो नहीं दे पा रहा मैं। मतलब जैसे आपकी ड्राइंग्स हैं, इसमें पूरी डिटेल से मेंशन है कि कितने बाई कितने का साइज है, ये सारी चीज़ें नहीं मैं कर पा रहा। बाकी तो मैं ड्राइंग दे ही रहा हूँ, जैसे वर्किंग ड्राइंग होगी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और डोर एंड विंडो, ये चीज़ें सारी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, डोर विंडो शेडो सेक्शंस एलिवेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सेक्शंस एलिवेशन। हाँ जी। स्ट्रक्चर वाली ड्राइंग भी सर वो नहीं दे पा रहा मैं, वो सीखनी थी आपसे। स्ट्रक्चर वाला मैं आपको गाइड कर दूंगा, बट स्ट्रक्चर मैं एक्चुअली लेके नहीं चलता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि नहीं, मतलब थंब रोल तो चलेंगे ना सर? तो नहीं है, क्योंकि वो मैं भी वर्क कराता हूँ, तो मेरा भी बंदा स्ट्रक्चर इंजीनियर है, मैं भी ऑलमोस्ट इसी से काम कराता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जिस कोड की बेसिस पे और स्ट्रक्चर की एनालिसिस करके प्रॉपर वे में वो वर्क। ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक्स की। ओवरऑल सभी लोगों को कुछ फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट सभी लोगों के क्लियर हैं। आप डिटेलिंग करना, डिटेल्स की बात करें, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों की हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें आर्किटेक्चर के बारे में। कोई भी ड्राइंग्स हम लोग बनाते हैं, कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं क्लाइंट्स के लिए, वो सबसे पहला हमारा आता है थंब रूल, जिसे हम लोग कहते हैं बिल्डिंग बाय लॉज। बिल्डिंग बाय लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आप एक प्रोफेशनल, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन, जो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट पढ़ता है वो एक बीटेक वाला और एक डिप्लोमा वाला उसको नहीं स्टडी करता है। दोनों में ये डिफरेंस है, क्योंकि जो उसने 5 साल सीखा है आप 2 साल 3 साल नहीं सीख सकते, पॉसिबल नहीं। सिविल इंजीनियर 4 साल सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है, डिप्लोमा जो सिविल इंजीनियर होता है वो भी आपका सिर्फ नॉर्मली बेसिक सेक्शन एलिवेशन पे काम करता है। तो जो लेवल है, जो प्रोसेस है, वो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। बिल्डिंग बाय लॉज की बेसिस पे वर्क करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है। हर एक सिटी का अपना थंब रूल होता है, FAR, और उस FAR के बेसिस पे वर्क करना कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ डिज़ाइन करनी है। रूम के साइजेस एक प्रॉपर वे में लेके चलना, कहाँ पर क्या रूम साइज आपका होना चाहिए। डोर विंडो के साइजेस, आज के टाइम में अगर किसी से आपको ये क्वेश्चन करोगे कि आपका बेडरूम का साइज क्या होना चाहिए, तो आपके वो तुरंत रिप्लाई करेगा कि 10 बाई 10, 10 बाई 12। 10 बाई 10, 10 बाई 12 क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? मुझे जरा एक बात बताओ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस चीज में कि 10 बाई 10 और 12 बाई 12 क्यों होना चाहिए? क्यों आरती? आखिर हाँ जी सर। 10 बाई 10 बाई 12 उसमें ऐसा है कि अगर हमारे 6 फीट का भी हमारे पास बेड होता है, 6 बाई 6 का, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं क्यों होना चाहिए, कहाँ लिखा है, किसने कहा है ये? सर उसके बाद हमें मूवमेंट के लिए भी जो जगह चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग 10 तो हमारे पास हम मिनिमम कंसीडर करके चलते हैं कि सर इसमें सर ये बाईलाज में लिखा हुआ है। बस वही तो मैं पूछना चाह रहा था। जी जी, वही चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ये एक बिल्कुल सही है कि 10 बाई 10 का प्रॉपर, 6 बाई 6 का बेड, इतनी बाई इतनी की टेबल, इतना फ्रंट में
हमारे पास टीवी यूनिट है तो उसमें इतना पैसेज हमारे पास इतना चलने के लिए, मूव करने के लिए होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि है कहाँ से, आया कहाँ, मेन पॉइंट ये आता है। कुछ कहते हैं कि स्टैंडर्ड, मैंने वहाँ से सुना है, उन्होंने मुझको बोला है स्टैंडर्ड डोर का साइज 7 फीट होना चाहिए, 3.5 ढाई, उसका आप ये रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, किसकी बेसिस पे? मैं काम करता हूँ फैक्ट पे, बेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेस कहाँ से आया? ये बेस हमारा आया है कहाँ से? बिल्डिंग बाय लॉज। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, उनके जो थंब रूल है उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिए अपने गाइडलाइंस में। सेटबैक और बिल्डिंग लाइन होना मस्ट है, एफएआर को फॉलो करेंगे, बिल्टअप एरिया, साइज ऑफ रूम आप फॉलो करेंगे उसके बेसिस पे। एट बिल्डिंग बाय लॉ स्टिपुलेट मिनिमम रूम साइज टू इंश्योर एडिक्वेट स्पेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन। क्लियर बोला ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम हैव स्पेसिफिक साइज रिक्वायरमेंट प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल लिविंग एंड कंडीशंस। हाइट ऑफ बिल्डिंग आपकी डिपेंड करती है कहाँ पर आप डिजाइन कर रहे हो उसके बेसिस पे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, 10 फीट, 10.5 फीट, 11 फीट, ऐसा कुछ नहीं है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द स्ट्रीट विड्थ टू मेंटेन अर्बन एस्पेसिस, डिपेंड करेगा कंडीशंस। ये बिल्डिंग बाय लॉस के ऊपर है। लाइट एंड वेंटिलेशंस, आपकी जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, जो भी आप एरिया दे रहे हो, वो आपका स्पेसिफिक लाइटिंग और वेंटिलेशंस के बेसिस पे होना चाहिए। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी प्रोविजंस, स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपकी प्रॉपर वे में होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें आप कवर करोगे ये उन्होंने गाइडलाइंस में मेंशन कर दिया। वरना ड्राइंग को पास करने में अगर आप कभी भी इसके बेसिस पे अगर आप काम कराओगे गवर्नमेंट पे या कुछ भी है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। स्टैंडर्ड साइजेस की 2 कैटेगरीज हैं। पहली तो ये है कि एक तो फॉलो कर दिया गया है आपका वास्तु में, और वास्तु में बोल दिया है कि आप इसको फॉलो कर सकते हो, बट